नमस्कार, आरजीडी क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है भाई। सबसे पहले आप वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, जहां पर भी आप जुड़े हुए हो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आप वीडियो को शेयर करिएगा। फिर बेहतरीन तरीके से मैं चीज़ें आपके सामने रखने वाला हूं। चीज़ें सभी आपको यहीं पर याद हो जाएंगी, बाहर से कुछ भी रटने की ज़रूरत नहीं है। बस अपना फोकस पूरा इस बोर्ड पर बनाए रखिएगा। और जैसे ऑफलाइन क्लास में बैठते हो, मोबाइल को अपने सामने रख करके बैठ जाइएगा, पेन कॉपी उठाइएगा और नोट करते हुए जाइएगा, जिससे आप बाद में इसका रिवीजन कर पाओ। ठीक है भाई, चलिएगा शेयर कर दीजिएगा भाई वीडियो को। बहुत अच्छे तरीके से, धमाकेदार तरीके से चीज़ें आपके सामने रखूँगा, यहीं पर चीज़ें क्लियर हो जाएंगी आपको। चलिए, उम्मीद करता हूँ आपने वीडियो को शेयर कर दिया होगा। अब मैं शुरुआत करता हूँ। देखिएगा, इससे पहले हमने हर्ट टॉपिक को कंप्लीट किया था। हर्ट टॉपिक पूरा कंप्लीट हो चुका है। अगर आपने नहीं देखा तो उसको देखिएगा, 3 क्लासेस हो चुकी है उसमें। चलिए, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम। यहीं पर आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम का मतलब क्या होता है, हिंदी में बोले श्वसन तंत्र। क्या? श्वसन तंत्र। यहाँ पर हम हमन के बारे में पढ़ेंगे, कोई मानव श्वसन तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिएगा ये होता क्या है श्वसन तंत्र। ये सबसे पहले जानिएगा, ये श्वसन तंत्र होता क्या है। लोग श्वसन क्यों करते हैं? जो प्राणी हैं, जीव हैं, आप और हम सभी, जो भी जीव है, ठीक है भाई, जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, वो क्यों करता है? ठीक है, तो सबसे पहला यही क्वेश्चन बनता है कि ये श्वसन करते ही क्यों हैं। देखिएगा, इसका आंसर मैं आपको बता दूं। श्वसन करने के पीछे जो मेन कारण है वो है एनर्जी। क्या है? एनर्जी। एनर्जी, ठीक है, क्योंकि देखिएगा कोई भी काम होता है शरीर के अंदर तो इसी से होता है। और अपनी लाइफ की बात करें, हमारी लाइफ की बात करें तो नॉर्मल लाइफ में कहीं भी जाइएगा, अगर बाइक चलाओगे तो उसमें पेट्रोल डालना पड़ेगा। कोई भी आपका व्हीकल है उसके लिए कुछ न कुछ फ्यूल की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसी तरीके से हमारे शरीर को चलाने के लिए हमें फ्यूल की ज़रूरत पड़ती है। उस फ्यूल को बोलते हैं एटीपी। क्या? एटीपी। एटीपी की जो एनर्जी है हमारे शरीर में स्टोर होती है एटीपी की फॉर्मेट में। कैसे? एटीपी के फॉर्मेट में। ध्यान से सुनिएगा, अब यहीं से क्वेश्चंस बनना शुरू हो जाएगा आपका। ठीक है भाई, देखिएगा हम श्वसन करते हैं ऊर्जा के लिए। सर ऊर्जा का इससे कैसे मतलब है, इसको समझ नहीं आया। मैं बताता हूँ, थोड़े समय के लिए धैर्य रखिएगा, चीज़ें मैं बताता हूँ। देखिएगा जब आप श्वसन लेते हो, देखिएगा आप देखिए श्वसन तंत्र का मतलब है कि आप गैसों का आदान प्रदान, कुछ गैसें लेना और कुछ गैसें एग्जिट कर देना, यही सीधा साधा मतलब होता है। और हम कौन कौन सी गैसें लेते हैं, कौन कौन सी गैसें एग्जिट करते हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में बेहतरीन तरीके से आपको चीज़ें समझाने वाला हूं। तो समझिएगा कि आखिरकार क्यों ज़रूरत पड़ती है श्वसन की, हमें क्यों ज़रूरत पड़ती है। देखिएगा, हमारे शरीर की बात करें, मैं ह्यूमन बॉडी की बात करूं तो ह्यूमन बॉडी के अंदर जो ग्लूकोज होता है, क्या होता है? ग्लूकोज होता है भाई। जो ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज से क्या होता है, हमें एनर्जी प्राप्त होती है। लेकिन ग्लूकोज का ब्रेकडाउन जब तक नहीं होगा, जब तक ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगा। क्या? सुनिएगा, यहाँ पर ऑक्सीजन बहुत ही जरूरी है। क्या? ऑक्सीजन बहुत जरूरी है। जब तक ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगा तो इसका ब्रेकडाउन नहीं होगा। अगर ये नहीं टूटेगा तो एटीपी नहीं बनेगा। आपको पता है, जब ग्लूकोज टूटेगा तो आपको पता है आपका जल भी बनता है, ठीक है, CO2 बनता है और बनता है आपका एटीपी। एटीपी को बोले तो एडिनोसिन, ध्यान से सुनिएगा, इसका फुल फॉर्म लिखिएगा, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट क्या बोलते हैं एटीपी को? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। देखिएगा यहाँ पर ये ग्लूकोज का अगर ब्रेकडाउन होगा, ग्लूकोज अगर टूटेगा, ग्लूकोज विघटित होगा तो एनर्जी बनेगी यहाँ पर एटीपी के फॉर्मेट में। ठीक है भाई, जो कि हमारे शरीर के लिए जरूरी है, जो हमारी सेल्स के लिए बहुत जरूरी है। और जो ये है, ध्यान से सुनिएगा, जो आपका ग्लूकोज है, ग्लूकोज को क्या कहते हैं? इसको भाई क्या कहते हैं? सुनिएगा, इसको भाई रेस्पिरेटरी फ्यूल भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? रेस्पिरेटरी फ्यूल, रेस्पिरेशन फ्यूल या रेस्पिरेशन फ्यूल बोल लो इसको, रेस्पिरेशन फ्यूल भी बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? रेस्पिरेशन फ्यूल बोलते हैं। ठीक है भाई, श्वसन ईंधन किसे कहते हैं? ग्लूकोज को कहते हैं। ऑक्सीजन आता है, जुड़ता है और टूटता है तो एटीपी बनती है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। चलो सर, एक क्वेश्चन और बनता है, कभी कभी पूछेगा आपसे, जो हमारा शरीर है, शरीर की जो एनर्जी की करेंसी क्या है? तो देखिएगा, जो ये है एटीपी, एटीपी को हम एक नाम से और जानते हैं, एटीपी को एक नाम से और जानते हैं, उसका नाम क्या है भाई? उसका नाम क्या है बताइएगा? एनर्जी
करेंसी, एनर्जी करेंसी ऑफ द बॉडी। ठीक है, बॉडी की क्या होती है, ये एनर्जी करेंसी होती है एटीपी। समझ आया? तो इसीलिए हमारे शरीर की क्रियाओं को क्रियान्वित करने के लिए हमें ऊर्जा की जरूरत पड़ती है। ऊर्जा अगर हमें चाहिए तो हमें श्वसन करना पड़ेगा, तभी तो अंदर ऑक्सीजन जाएगा ना भाई। तो ये समझ आया? तो हमें आखिरकार श्वसन की क्यों जरूरत पड़ती है? क्योंकि हमें ऊर्जा की जरूरत होती है, क्योंकि ऊर्जा होगी तो सब कुछ होगा। ऊर्जा के बिना क्या है, संसार में कुछ नहीं है। जय श्री राम जी है, कुछ नहीं होगा। फिर अगर ये चीज़ नहीं होगी तो आपको पता है सेल्स डैमेज हो जाएंगे, तो फाइनली आप क्या हो जाओगे, मर जाओगे। समझ आया? यहाँ तक चीज़ें बिल्कुल आपको अच्छे तरीके समझ आएंगे। श्वसन क्यों करते हैं सर? ऊर्जा के लिए। ऊर्जा हमारे शरीर में एटीपी के फॉर्मेट में क्या होती है, स्टोर हो जाती है। सर जो एटीपी है ये कहाँ पर स्टोर होती है? ये होती है माइटोकॉन्ड्रिया में। कहाँ पर? माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है भाई, कहाँ पर? माइटोकॉन्ड्रिया। एटीपी जी कहाँ पर फॉर्म होती है भाई, स्टोर कहाँ होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी स्टोर होती है। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट एटीपी का फुल फॉर्म होता है। जब जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज को रेस्पिरेशन फ्यूल बोलते हैं, रेस्पिरेशन फ्यूल। ठीक है, रेस्पिरेशन फ्यूल बोलते हैं इसको। जब ऑक्सीजन इसके साथ जुड़ता है तो जल, कार्बन डाइऑक्साइड, एटीपी, जिसमें मेन चीज़ है, मेन जो आपके लिए प्रोडक्ट है बनता है वो है एटीपी। एटीपी को हम एनर्जी करेंसी ऑफ बॉडी के नाम से भी जानते हैं। यहाँ तक चीज़ें समझ में आई होगी। बेहतरीन तरीके से चीज़ें आपके सामने रखने वाला हूँ। चलेगा, बढ़ते हैं नेक्स्ट चीज़ों को मैं आपके सामने रखता हूँ। पूरा फोकस बनाए रखिएगा यहीं पर। चलो अब शुरुआत करता हूं मैं रेस्पिरेटरी सिस्टम के। अच्छे तरीके से आपको समझ में आ गया ना? ये सभी क्वेश्चंस हैं जो मैंने बताया, इसी तरीके के एग्जाम में आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। चलिए अब देखते हैं आगे की चीज़ें मैं रखता हूं। देखिएगा, हमारे शरीर में जो रेस्पिरेटरी जो अंग है, ऑर्गन है, वो कौन सा है बताइएगा? जो सभी स्तनधारी होते हैं। स्तनधारी किससे करते हैं भाई? श्वसन किससे करते हैं? नाक से? नहीं, मुंह से। भाई नाक से, मुंह से तो हम इनहेल करते हैं, अंदर लेते हैं, लेकिन नाक से श्वसन नहीं होता। तो श्वसन होता किससे है? देखिएगा, मैं कुछ पॉइंट लिख देता हूं आपके सामने, इनको नोट करते हो जाइएगा। स्तनधारी, जो जितने भी स्तनधारी होते हैं, ध्यान सुनिएगा, जो स्तनधारी होते हैं, स्तनधारी किससे करते हैं भाई? फेफड़ों से। क्या? फेफड़े। स्तनधारी किससे करते हैं? फेफड़ों से। लंग्स से क्या करते हैं? रेस्पिरेशन करते हैं। किससे करते हैं भाई? फेफड़ों से करते हैं। समझ आया? ये नोट करते हो चलिएगा कि स्तनधारी की बात करें तो इनको मेमेल्स भी बोल देते हैं, मेमेल्स। ठीक है, मेमेल्स भी बोल देते हैं। ठीक है भाई, जो मेमेल्स हैं वो किससे करते हैं? उनमें जो मुख्य ऑर्गन होता है उसका नाम है फेफड़ा। फेफड़े के बारे में ही आज हम चर्चा करेंगे अच्छे तरीके से। थोड़ा धैर्य बनाए रखिएगा। अब कुछ पॉइंट बताता हूँ जहाँ से सीधा क्वेश्चन बनता है। अगर मैं कीट की बात करूँ, जो कीट होते हैं ना, कीट किससे श्वसन करते हैं? जो कीड़े मकोड़े होते हैं वो किससे करते हैं? सर उनमें श्वास नली होती है। क्या? श्वास नली। वो डायरेक्ट श्वास नली से करते हैं भाई। लिखिएगा, श्वास नली। श्वास नली ये क्या करते हैं? ये श्वास नली से, ट्रेकिया बोल दो इसको, ट्रेकिया। ठीक है, ये सीधा ट्रेकिया से क्या करते हैं भाई? क्या करते हैं? श्वसन करते हैं। अब एक क्वेश्चन बनता है मेढक। मेढक या जलीय जीव लिख लीजिएगा पहले। जलीय जीव होते हैं ना, जितने भी जलीय जीव हैं, जलीय जीव किससे करते हैं भाई? जितने भी जलीय जीव हैं वो किससे करते हैं? या गिल्स या बोले क्लोम। ठीक है, गिल्स या क्लोम, बिल्कुल राइट रहेगा आपका। तो बनता है क्वेश्चन, गिल्स, जो जलीय जीव किससे श्वसन करते हैं? जो उनका जो मेन ऑर्गन है वो गिल्स या क्लोम होता है। ये समझ आया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट। देखिएगा, नेक्स्ट पॉइंट आपके सामने है। मैं बात करता हूँ मेढक की। मेढक में थोड़ा सा अलग फॉर्मेट होता है। मेढक क्या है? धरती पे भी रह सकता है, धरती के अंदर भी रह सकता है। तो भाई धरती पर रहेगा तो अलग उसको चाहिए ना, रेस्पिरेशन तो करना है, क्योंकि उसे जिंदा रहना है। तो जिंदा रहना जब धरती पे होता है, जब भूमि पर होता है, जब भूमि पर वो होता है तो भाई क्या करता है? भूमि पर तो सही फेफड़ों से करता है। किससे? फेफड़ों से कर लेता है भाई। अगर वो जमीन के अंदर चला जाता है, भूमिगत हो जाता है, तब किससे करता है भाई? जो भूमिगत हो जाता है तब किससे करता है? वो स्किन से करता है, त्वचा से। किससे करता है? त्वचा से। ठीक है भाई, त्वचा से करता है, स्किन से करता है। ये चीज़ें यहाँ तक समझ आया? आपको समझ में आया कि नहीं आया भाई? सभी को अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको समझ आया होगा। थोड़ा सा ये मुझे बताना से यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन इसी तरीके से बन जाते हैं, इसी तरीके से क्वेश्चन आपको डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं। तो उम्मीद करूँगा कि आपको समझ में अच्छे तरीके से आ गया होगा। एक टेडपोल भी मिल जाएगा कहीं के, टेडपोल, इसको भी लिख लो, टेडपोल।
सर टेडपोल किससे करता है, तो टेडपोल भी गिल्स से करता है। किससे, गिल्स से करता है। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा मेन टॉपिक। एक बार रिवीजन करिएगा। जो स्तनधारी होते हैं, मेमल्स होते हैं, सभी में जो रेस्पिरेशन जो ऑर्गन है उसका नाम है फेफड़ा या लंग्स, राइट। नेक्स्ट कीट की बात करें, कीट में होता है श्वसन नली। नेक्स्ट जलीय जीव की बात करें तो गिल से क्लोम से करते हैं। मेढक या फ्रॉग की बात करें तो ये अगर भूमि पर होता है तो फेफड़े से करता है, अदरवाइज अगर वो अंदर चला जाता है जमीन में तो करता है स्किन से, त्वचा से क्या करता है, शोषण करता है। यहाँ तक चीज़ें अच्छी लगी होंगी आप लोगों के लिए। ये सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है भाई। आप कोई भी वनडे कंपटीशन एग्जाम दीजिएगा, सभी में इस तरीके के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। अब करते हैं आज की कहानी हमारी शुरुआत। हम पढ़ेंगे आज ह्यूमन, ठीक है, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो हम अपने बारे में पढ़ेंगे भाई, अपने बारे में पढ़ेंगे तो भाई चलो पढ़ ही लेते हैं अपने बारे में क्या क्या चीज़ होती हैं, समझिएगा, अच्छे लगेंगी चीज़ें। बहुत ही नई चीज़ आपको मैं बताऊंगा तो पूरा ध्यान बनाए रखिएगा। देखिएगा जो श्वसन है, हम हमारी बात करेंगे तो वैसे श्वसन दो तरीके का होता है। श्वसन कितने तरीके से करते हैं, हम दो तरीके से करते हैं। देखिएगा श्वसन ब्रीदिंग कैसे किस तरीके से करते हैं, देखिएगा हम जो ब्रीदिंग करते हैं, ठीक है भाई, तो देखो किस तरीके से, तो ये दो टाइप से होते हैं इसके, ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पर पहला होता है निश्वसन, क्या, निश्वसन, ठीक है। दूसरा होता है उच्छ्वसन, उच्छ श्वसन ऐसे लिख देते हैं, श्वसन इंग्लिश में इंपॉर्टेंट है जो कि मैं बता रहा हूं आपको। इंस्पिरेशन, ठीक है भाई, और ये होता है एक्सपीरेशन। क्या होता है, एक्सपीरेशन, ये समझिएगा। इंस्पिरेशन, एक्सपीरेशन, इन मीन्स अंदर करना और एक्स मीन्स निकालना, ठीक है। इंस्पिरेशन और एक्सपीरेशन, ये चीज़ें समझ में आपको आया होगा, समझ आ गया ना भाई। चलो यहाँ तक चीज़ समझ। इंस्पिरेशन का मतलब होता है अंदर लेना और एक्सपीरेशन का मतलब होता है बाहर निकालना। अब यहाँ से क्वेश्चन आपके शुरू हो जाते हैं। हमारी बात करें तो हम क्या करते हैं भाई, जब सांस लेते हैं तो बताइए ऑक्सीजन को लेते हैं क्या भाई, नहीं सर, ये तो कोई फिल्टर थोड़ी ना लग रहा कि केवल ऑक्सीजन जाएगा, इसमें तो कुछ भी जा सकता है, जाएगा ना, बिल्कुल। तो लिखिएगा, नोट करिएगा। सबसे पहले हमारे शरीर में जो नाइट्रोजन जाता है, नाइट्रोजन का कितना परसेंट होता है, 78% नाइट्रोजन। ये एग्जैक्ट वैल्यू याद रखिएगा, 78%। दूसरे की अगर हम बात करें तो आपका जो ऑक्सीजन जाता है, ऑक्सीजन कितना परसेंट होता है भाई, 21%। कितना, 21%। जो मेन कंपोनेंट यही है। और मैं बात करता हूँ यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड की। कार्बन डाइऑक्साइड होता है 0.03%। ध्यान रखिएगा, जब हम लेते हैं ना तो देखिएगा, लेते हैं तो 78% नाइट्रोजन, ऑक्सीजन लेते हैं 21%, और जो कार्बन डाइऑक्साइड है 0.3%। कितना, 0.3% हम लेते हैं। लेकिन होता क्या है कहानी, ये जैसे ही अंदर जाती है, आगे की कहानी मैं बताऊंगा, जो एल्वेलाई होते हैं वहाँ से क्या है, इनका ट्रांसपोर्ट होती हैं ये, ठीक है, एक्सचेंज, गैसेज एक्सचेंज होती हैं। तो फिर क्या होता है, कुछ चीज़ें पता है, जब आप बाइक से जाओगे कहीं कुछ भी करोगे तो कुछ फूक जाता है, आपको पता है ना कि ऊर्जा के रूप में खर्च हो जाता है, या इधर से उधर करने में चीज़ें इधर उधर हो जाती हैं, समझिएगा। तो होता क्या है, जैसे आप सांस निकालते हो तो भाई ये ऐसे कैसी, ये पूरा ऐसे नहीं आता, इसका जो वैल्यू है वो चेंज हो जाता है, वैल्यू चेंज होता है। यहाँ देखिएगा, इस मार्कर से मैं आपके सामने लिखूंगा। यहाँ देखिएगा, जो नाइट्रोजन की जो मात्रा है, नाइट्रोजन एक ऐसा कंपाउंड है, एलिमेंट है, जो कि इतना का इतना ही आता है। नाइट्रोजन जितनी लोगे उतनी छोड़ देते हैं। लेकिन ऑक्सीजन की बात करें, जो हमारे शरीर में जो ऑक्सीजन है, O2 की बात करें, हम कितना लेते हैं भाई, 21%। लेकिन आता कितना, लौटता कितना है सर, 17% लौटता है। अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो यहाँ पर देखिएगा 0.03%, लेकिन लौटता कितना है कार्बन डाइऑक्साइड, निकलता कितना है, 4%। क्या, 4% निकलता है कार्बन डाइऑक्साइड। समझ में आ गया। ये कार्बन डाइऑक्साइड बनता कैसे है, मैंने बताया, जब ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड भी बनता है। ये वहीं से चीज़ें होती हैं। ये समझ में आया आप लोगों को। सीधा क्वेश्चन बनेगा कि कितना यूज होता है, कितना यूज नहीं होता है, यहाँ तक चीज़ें समझ में आई होगी। अब हम हमन के बारे में पढ़ेंगे। हमारे जो मेन श्वसन अंग है, हमारा ऑर्गन है, उसका नाम है लंग्स। लंग्स के बारे में मैं बेहतरीन तरीके से आपको चीज़ें रखने वाला हूँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं भाई। सभी को नोट करते हुए चलिएगा भाई, नोट करते हुए चलेंगे सभी भाई बंधु मेरे, ठीक है भाई। अच्छा लगे तो लाइक वगैरह भी करेंगे और मुझे बताया करेंगे भाई।
ठीक है, वीडियो को पूरा देखा करो, ये सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए। ठीक है, चलो साइंस तो वही है भाई, साइंस सभी जगह एक ही होती है। चलो कहानी को शुरुआत करते हैं। सबसे पहले क्या होता है, पहले मैं आपको ओरली बता देता हूँ, देखिए सुनिएगा। सबसे पहले आप नाक के द्वारा सांस लेते हैं। सबसे पहले ये जो आगे के जो छिद्र बने हुए हैं इनको बोलते हैं नासा छिद्र। क्या? नासा छिद्र। आगे का ये जो पार्ट होता है, यहाँ देखिएगा, आपको प्रैक्टिकली चीज़ें बता रहा हूँ, इनको बोलेंगे नासा छिद्र। इधर होता है नासा कपाट। क्या? नासा कपाट होता है। थोड़ा सा अंदर जाएंगे तो आपका आता है फेरिंक्स। क्या? फेरिंक्स, या वो ग्रास नलिका बोलते हैं। ग्रास नलिका वह उभय भाग होता है जहाँ पर क्या जाता है, भोजन भी जाता है और क्या जाता है, वहाँ पर सांस भी जाती है। ठीक है भाई, समझ आया? तो उसके बाद की कहानी को मैं अब आपके सामने रखने वाला हूँ। फिर यहाँ पर जाएगा, ट्रेकिया में जाएगा, फिर ये बटेंगे यहाँ से क्या होगा, ये बटेंगे ब्रोंकाई, ब्रोंकाइलिस एंड एल्वियोलाई। ठीक है, ये प्रोसेस रहेगी पूरी। तो मैं आपको, आप नोट करते हो जाएगा, पॉइंट टू पॉइंट मैं आपके सामने रखता हुआ चलता हूँ, चीज़ों को देखिएगा। कुछ गंदा सा मैप बना लेते हैं हम आपके लिए, जिससे कि आपको चीज़ें क्लियर हो पाएँ। देखो भाई, अब गंदा सा मैप बना देता हूँ आपके लिए। ठीक है, कुछ हाँ गंदा सा बनाता हूँ, इससे बनाता हूँ ना, देखिएगा कुछ इस तरीके से बना देता हूँ ना। ठीक है भाई, चलो हमें क्या मतलब भाई, हमें तो वही तो बनाना है ना। देखो देखो, ये है भाई नाक आपकी, ये नाक बना देते हैं भाई। थोड़ा सा ऐसे कर लो, कुछ भी कैसे भी कर लो इसको ना। देखो ये इसको नाक बना देते हैं। ये जो नाक है ना भाई, देखो ये एक छिद्र, ये दो छिद्र, ये जो दो छिद्र हैं, ध्यान से सुनिए, अब पूरा फोकस आपका यही होना चाहिए। ये जो दो बाहर के छिद्र हैं, जो ये जो पहले जो बाहर के छिद्र हैं, इनको क्या बोलते हैं भाई, इनको क्या बोलते हैं, नासा छिद्र। पहला पॉइंट आपका है नासा छिद्र। क्या है भाई? नासा छिद्र। नासा छिद्र, नासा छिद्र को इंग्लिश में बोलें तो नोज ट्रिल्स, नोज ट्रिल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नोज ट्रिल्स बोलते हैं। तो ये क्या हो गए, नोज ट्रिल्स। अगर आगे जाएंगे, यहाँ पर जाएंगे तो नासा कपाट, नासा कपाट, नासा कपाट होते हैं भाई। अब देखिएगा यहाँ से क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं। आपको पता है जो नाक है ना आपकी, ये नाक है, इसमें क्या होता है सर, इसमें बाल पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? नाक में जो नेजल जो हेयर पाए जाते हैं, नेजल हेयर, नाक में क्या पाए जाते हैं भाई, सुनिएगा, पूरा फोकस करिएगा यहाँ पर। नाक में क्या पाए जाते हैं? बाल पाए जाते हैं। नाक में जो बाल पाए जाते हैं ना, देखो सभी के नाक में, आपके में, हमारे सभी के में नाक में बाल पाए जाते हैं। सर बाल होते क्यों हैं? बालों का काम क्या है? नाक में जो बाल हैं उनका काम क्या है? सबसे पहले सुन लीजिएगा, जो हमारे जो नाक है इसमें जैसे ही देखोगे अंदर क्या है, बाल है। तो बालों का मेन काम क्या है, जो भी हम गैसेस लेते हैं अंदर, तो जैसे आपको पता है जब गर्मी है तो जैसे धूल आंधी चल रही है, तो जैसे ही आप लोगे तो ऐसा तो नहीं कि मिट्टी के कण है तो वो पूरा का पूरा चले जाएगा, नहीं जाएगा ना। तो सबसे पहले यहाँ फिल्टर लगते हैं। तो यहाँ पर क्या करते हैं, ये टेम्परेचर को भी कम कर देते हैं। ध्यान से सुनिएगा, टेम्परेचर को भी कम कर दे, किसको मेंटेन करने का काम करते हैं, जो बाल हैं इसका काम क्या है भाई, देखो टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं। एक तो टेम्परेचर, ठीक है, टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं, आपके तापमान को मेंटेन कौन करते हैं भाई, आपके शुरुआती दौर में आपका नाक के बाल करते हैं। नाक के बाल करते हैं। सर नाक के बाल का और काम क्या है, यहाँ पर इस सिलिया होता है। ध्यान से सुनिएगा, थोड़ा सा आगे जाएंगे, जो धूल के कण होते हैं ना, धूल के कण स्पेशली कौन उनको फिल्टर करता है, तो सिलिया। देखिएगा सिलिया एक स्ट्रक्चर होती है। यहाँ पर थोड़ा सा आगे जाएंगे तो जो धूल के कण हैं, क्या, धूल के कण, ठीक है, जो धूल के कण हैं उसको फिल्टर कौन करता है भाई, सिलिया। याद रखिएगा, धूल के कणों को फिल्टर करता है सिलिया। जो नेजल है, नेजल जो हेयर हैं, जो बाल हैं, वो क्या करते हैं भाई, टेम्परेचर को मेंटेन करने का काम करते हैं। ये चीजें समझ आया होगा, समझ आया ना भाई, चलो ठीक है। तो धूल के कणों का भी फिल्ट्रेशन हो गया यहाँ पर। अब आगे क्या होता है, आपने म्यूकस सुना होगा। यहाँ पर जो कपाट वाले पार्ट में क्या होता है, नेजल कपाट में म्यूकस पाया जाता है। क्या, म्यूकस, म्यूकस हिंदी में भी लिख देता हूँ म्यूकस, ठीक है। म्यूकस को अगर ये इस तरीके से भी मिल जाएगा, श्लेष्मा। क्या, श्लेष्मा, समझ आया। तो म्यूकस मिलेगा आपको, श्लेष्मा के फॉर्मेट में भी मिलेगा। सर इसका काम क्या है, देखो आपकी जब बच्चे थे तो अब नाक लटकती थी भाई आप लोगों की, यहाँ तक चीज़ें सर लगा के रखते थे आप लोग सभी। तो वही होता है कि नाक, इसमें क्या है, ये चिपचिपा एक पदार्थ होता है। क्या, एक चिपचिपा पदार्थ होता है। लिखिएगा चिपचिपा, थोड़ा सा लिख देता हूँ अच्छे तरीके से, चिपचिपा पदार्थ होता है, चिपचिपा पदार्थ, ठीक है भाई, चिपचिपा पदार्थ होता है जो क्या करता है भाई, आपकी नाक में जम भी जाता है, आप कुदरते रहते हो भाई, उंगली को घुसाते रहते हो, कहीं फाड़ दोगे इसको,
ठीक है। तो क्या करते हो भाई, नाक में घुसाते रहते हो आप उंगली को, फिर सफाई अभियान चलाते हो और इनको निकाल लेते हो, ठीक है भाई, ऐसा ही तो करते हैं भाई। तो ये श्लेष्मा क्या है, जम जाता है तो फिर आपकी नाक की सफाई कर देते हो, समझ आ गया ना। देखो भाई, तो सफाई का कौन करता है, म्यूकस, म्यूकस होता है ना, म्यूकस जम जाता है आपकी नाक के अंदर, चिपचिपा पदार्थ होता है, समझिएगा, ये नेजल कपाट बोलते हैं, ठीक है। नेजल जो यहाँ पर नेजल कपाट होगा, ये नासा छिद्र हो गए। नासा छिद्र कितने होते हैं, 2 होते हैं, बताने की जरूरत नहीं है। और जो धूल के कण हैं, जो डस्ट के जो मॉलिक्यूल हैं उनको, डस्ट के जो मॉलिक्यूल हैं, जो कण हैं, उनको भाई फिल्टर करने का काम करता है हमारा सिलिया। क्या, सिलिया। समझ आएगा क्यों नहीं भाई, अच्छे तरीके से पढ़ा रहा हूँ ना आपको, समझ में क्यों नहीं आएगा। यहाँ तक कहानी आपको पूरा समझ में आ गया। अब आगे बढ़ाते हैं कहानी को, इस तरीके से कहानी आगे बढ़ती है और यहाँ आते हैं भाई, ये जो भाग है इसको फेरिंग्स बोलते हैं। क्या, फेरिंग्स, क्या बोलते हैं इसको, फेरिंग्स या ग्रास नलिका। क्या, ग्रास नलिका, हिंदी में बोलेंगे भाई ग्रास नलिका। क्या बोलेंगे इसको हिंदी में, ग्रास नलिका। जब यहां से जो भी वायु इंटर की, गैसेस इंटर की, तो यहां इस पार्ट में पहुंचेंगी, इस पार्ट में यहां पर पहुंच गई भाई साहब, यहां पहुंच गई तो क्या होगा, क्या होगा, सब आगे जाएंगी, ठीक है भाई। अब देखो आगे कैसे जाती हैं, यहां देखिएगा इस तरीके से, ये, हाँ, ये क्या होता है भाई, देखो अब देखिएगा, ये जो पार्ट है यहाँ से आगे जाके 2 भागों में बढ़ जाता है। इस यहाँ पर क्या होता है, यहाँ देखिएगा, एक चीज़ मैं लिखता हूँ यहाँ पर, देखिए समझिएगा, यहाँ पर क्या होता है, एक ये क्या पाया जाता है, ढक्कन, समझिएगा। अब मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ, समझिएगा। जैसे कोई भी बड़ी कंपनी हो, कंपनी के उदाहरण देता हूँ, या कोई भी आपका कोई फ्लैट हो, ठीक है, कहीं भी जाओ जहाँ पर भी आपने गार्ड रखा हुआ हो, ठीक है, जैसे हॉस्टल होता है, तो हॉस्टलों में जैसे गार्ड लगे होते हैं, तो सबसे पहले ये गार्ड है, तो गार्ड का काम क्या होता है, कौन अंदर जाएगा, कौन बाहर आएगा, उसका पूरा बायोडाटा किसके पास होता है सर, गार्ड के पास होता है। तो यहाँ देखिएगा, यहाँ पर एक एपिग्लोटिस, यहाँ पर ये तो जो फेरिंग्स वाला भाग है, ये तो होता है आपका उभय मार्ग होता है। कैसा होता है, उभय मार्ग होता है। लेकिन थोड़ा सा अगर नीचे आएंगे, यहाँ पर नीचे आएंगे, तो इसको नाम देते हैं एपिग्लोटिस। क्या नाम देते हैं, याद रखिएगा, एपिग्लोटिस। क्या नाम देते हैं, एपिग्लोटिस। हिंदी में भी याद रखिएगा, एपिग्लोटिस ही मिल सकता है शब्द आपको। क्या, एपिग्लोटिस किसे कहते हैं, तो बताइएगा। जो घाटी, जो आपका ये है, जो ग्रसनी और जो श्वसनी है, इसके जो उभय मार्ग पर जो स्थित होता है ढक्कन, ढक्कन का काम करता है, तो उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एपिग्लोटिस। एपिग्लोटिस को हिंदी में लिख देते हैं घाटी का ढक्कन या घाटी ढक्कन, घाटी ढक्कन, ढक्कन। क्योंकि पता है ये घाटी सी बनेगी ना, अब ये घाटी बनेगी तो इसमें जाएगा अंदर, क्या, अंदर जाएगा। जैसे आपने कुछ भी खाया, जैसे एक कहावत सुनी होगी आपने, हमारे मम्मी पापा कहते थे कि भाई बात करते हो ना भाई, तो बात करते हो तो उस समय पर खाना मत खाया करो, या फिर जब खाना खाते हो आप तो बात नहीं करनी चाहिए। क्या कारण है भाई, बताओ, हम बताते हैं क्या कारण है, हमें तो पता चला है भाई क्या कारण है, हमें क्या पता, हम तो पहले वैसे समझते थे कोई कारण होगा। देखो कारण साइंटिफिक कारण है। जैसे आप यहाँ लोगे, आपने कोई भी फूड लिया, फूड अगर आपका यहाँ आता है, फूड आएगा तो फूड को इजाज़त देगा ये घाटी ढक्कन, क्या, एपिग्लोटिस। एपिग्लोटिस ढक्कन में ये क्या करेगा, जैसे आप बात करोगे तो आपको पता है जो ऑक्सीजन है, जो सांस आपकी निकलेगी, जैसे यहाँ से सांस निकलेगी तो भाई ये खुल जाएगा, ये क्या होगा, खुल जाएगा, ये इस तरफ चला जाएगा। कहाँ चला जाएगा, इस तरफ लग जाएगा ये ढक्कन। यहाँ पर ढक्कन लगेगा तो फिर क्या होगा, जैसे आप बात कर रहे हो और साथ साथ बोल रहे हो, तो जो भोजन आया, जो खाना है ना भाई, इसमें चला जाएगा। अब ये क्या, ये श्वसन, ये क्या बोलेगा भाई, इधर कहाँ खाना आ रहा है ये भाई, क्योंकि देखो सभी का अलग अलग जगह होता है, हर इंसान का, हर चीज़ का अलग अलग जगह होता है। यहाँ देखिएगा, इसने बोल रखा है कि यहाँ तो सांस ही सांस आ सकती है, खाना वाने का कोई मतलब नहीं है, तो खाने का मतलब नहीं है। ये ऐसे देखता है यहाँ से भाई कौन आ रहा है, भाई इधर से तो खाना आ रहा है, तो खाना आ रहा है, तो ये क्या धक्का देता है, ये क्या देता है, धक्का देता है यहाँ से, तो धक्का देगा तो ऊपर के लिए धक्का देता है, तो भाई क्या होता है, जिससे उल्टी भी हो जाती है भाई, क्या आता है, उल्टी भी हो जाती है। यहाँ से ये फेंकेगा प्रेशर के साथ, क्योंकि भाई ये तो एंट्री देगा ही नहीं, समझिएगा, ये एंट्री देगा नहीं तो ये फेंकेगा। तो आपको कभी कभार वो होते हैं ना, इसकी भी बताऊंगा, एक बार सुनिएगा। तो ये फेंकता है तो फंदा बोलते हैं कि मर गए भाई, फंदा लग गया। तो फंदा इसी कंडीशन में लगता है कि जब बोलोगे, जब खाना आएगा तो भाई देखो जो ढक्कन है, ये ढक्कन इधर आ गया, इस पर लग गया तो भाई खाना इसमें चला जाएगा। फिर ये, या फिर देखो ये है ना, ये पार्ट देखिएगा, ये ढक्कन यहीं पे लग रहा है, तो फिर भोजन आराम से चला जाएगा। जो अपने रास्ते, तुम अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते, समझ आया। तो फिर लड़ाई के झगड़े का काम नहीं। झगड़े का काम कब होता है,
कि तुम्हें पता रखा भाई यहाँ पर जाओ, नहीं तुमने कहा मैं भी यहीं जाऊँगा, जाओगे तो भाई क्या होगा, फूटोगे, मरोगे, कटोगे, यही तो होगा। तो यहाँ पर वही मारा कूटी होती है। अब जो एक क्वेश्चन बनता है, जो मेडुला जो ये है, सॉरी ध्यान सुनिएगा, जो एपिग्लोटिस का पार्ट है इस पर कंट्रोल कौन करता है? इस पर कंट्रोल ब्रेन करता है। क्या करता है? ब्रेन करता है। ध्यान देखिएगा। अब ये कभी कभार एक चीज़ देखा होगा आपने, खुद मेरे साथ हुआ है प्रैक्टिकली, मैं खुद के साथ हुआ है कि मतलब जैसे मैं खाना खा रहा हूँ या पानी पी रहा हूँ, तो एक्चुअली मैं खाना भी नहीं खा रहा, मैं सोच ही रहा हूँ किसी चीज़ के बारे में। तो एक्चुअली जो माइंड है हमारा कहीं अगर दूसरी जगह व्यस्त है तो आपको कभी कभी हिचकियाँ भी आती ना, हिचकियाँ आने का जो एक आती हैं, उसके पीछे कोई ये नहीं कि कोई हमें याद कर रहा है या हमारा कहते हैं ना कि हमें चाहने वाले याद कर रहे होंगे, हिचकियाँ आ रही हैं, तो वैसा कुछ भी नहीं होता। हिचकियाँ आने के पीछे एक ही कारण है कि जब हिचकियाँ आती हैं तो देखो यहाँ से जैसे कोई भी सांस ले रहे हो, कोई भी चीज़ आप ले रहे हो तो वो इधर जाते हैं, तो इधर जाते तो माइंड क्या है, ये माइंड कंट्रोल करता है इसको। जब माइंड इसको कंट्रोल करता है तो माइंड इसको कोई भी संदेश देता ही नहीं, इसको संदेश को इसको पता ही चलेगा क्या करना है क्या नहीं करना। तो गार्ड को कुछ बोलोगे नहीं तो वो तो क्या कहेगा, कुछ भी होगा, इधर आएगा तो इधर जा, इधर उधर जा। तो ये कंट्रोल, जब माइंड हमारा अस्त व्यस्त हो जाता है, कहीं खोया हुआ होता है, तो हमें हिचकियाँ आती हैं। कब आती हैं हिचकियाँ? जब हम किसी को याद करते हैं, खोए हुए होते हैं, जब हमें हिचकियाँ आती हैं। ये आपको समझ में आया होगा। हिचकियाँ कब आती हैं? किसी दूसरे को याद करते हैं। ऐसा नहीं होता कि हमारी जानू बानू जो भी शानू है वो याद करेगी तभी हिचकियाँ आएंगी, नहीं आएगी भाई, समझिएगा, ऐसे नहीं आती हिचकियाँ, समझिएगा। ठीक है भाई, चलो देखिएगा आगे बढ़ते हैं, चीज़ों को कैसे मैं आपके सामने रखता हूँ। सुनिएगा, यहाँ तक क्लियर हुआ सभी को क्लियर हुआ। अब देखिएगा आगे घाटी ढक्कन हुआ क्लियर। यहाँ पर ये आपका ये श्वसन नली होगी। अब क्या होता है, यहाँ पर एक लेरिंग्स पाया जाता है, लेरिंग्स, क्या लेरिंग्स पाया जाता है। जो लेरिंग्स वाला पार्ट है, लेरिंग्स में ही क्या है, इसको बोलते हैं वॉइस बॉक्स। क्या बोलते हैं इसको? वॉइस बॉक्स। वॉइस बॉक्स क्या होता है? ये वॉइस बॉक्स, समझ आया? तो यहीं से क्या है, आपकी आवाज़ बनती है। तो इस वाले जो पार्ट है इसका, जो ये पार्ट है, ठीक है भाई, इसके बाद यहाँ पर ये छल्ले नुमा जो ये होता है, इसको बोलते हैं हम कार्टिलेज। क्या यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा, आपको उम्मीद करूंगा, कार्टिलेज। कार्टिलेज उपास्थि, क्या कार्टिलेज को बोले तो उपास्थि, समझ आया? तो अब मैं आपको थोड़ा सा अब आगे की चीज़ें रख देता हूँ, यहाँ तक एक बार रिवीजन कर लो। सबसे पहले क्या करेंगे, आप नाक से सांस लोगे। नाक से सांस लोगे तो दो छिद्र होते हैं, तो इसको नोस्ट्रिल्स बोलते हैं। नासा छिद्र से जाएंगे तो यहाँ से जो हेयर पाए जाते हैं, जो नाक के अंदर हेयर पाए जाते हैं, तो नेजल हेयर होते हैं, उनका काम है टेम्परेचर को मेंटेन करना। या फिर देखो गर्म जो हवा आ रही है ना, गर्म गैसेज आ रही है, तो उनको थोड़ा सा गीला कर देना, इनका ये काम होता है। या फिर गीला जा रहा है तो उसको थोड़ा सुखा देना। तो ये एंट्री होगा, तो जो नासा कपाट है वहाँ पर जाएगा। म्यूकस नाम का चिपचिपा पदार्थ पाया जाता है, जिससे नाक में आपके गुनगुना वगैरह जम जाते हैं ना कभी कभी, तो सफाई में लगे रहते हैं। आपको पता है बहुत से सफाई अभियान में काम करते रहते हैं। ठीक है भाई, देखो हाँ, जो धूल के कणों को फिल्टर कौन करता है? देखिए सिलिका या धूल के कण को कौन करता है? सिलिका नहीं, सॉरी, सिलिया नाम की जो स्ट्रक्चर होती है, ये क्या करती है, इसको भाई क्या कर देती है? फिल्टर कर देती है। देन चीजें आगे बढ़ती हैं, फेरिंग्स वाले पार्ट में जाती है। फेरिंग्स एक उभय मार्ग है, यहाँ पर भोजन भी आता है और सांस भी आती है। यहाँ पर भोजन सांस आती है तो यहाँ पे एपिग्लोटिस पाया जाता है। एपिग्लोटिस का काम है ढक्कन, ये गार्ड बैठा हुआ है, इसकी अनुमति से भोजन कहाँ जाना कहाँ नहीं जाना। लेकिन कभी कभी ये व्यस्त हो जाता है, माइंड इसका ख्याल नहीं रखता, तो इसलिए भूल जाता है बेचारा कि कहाँ क्या करना है मुझे। तो फिर हमें हिचकियाँ आती हैं और कभी उल्टियाँ होती, कभी खा जाते हैं ना अनाप शनाप, तो इधर घुस गया तो चीज़ें बिगड़ जाती हैं। अभी मैं आगे की चीज़ें मैं आगे आपके सामने रख रहा हूँ। चलिए मैं इसको इरेज करता हूँ और आगे की चीज़ें देखिएगा, बहुत ही अच्छी चीज़ें आपको लगेंगी। उम्मीद करूँगा सभी चीज़ें आपको अच्छी तरीके समझ में आने वाली हैं। देखिएगा, यहाँ तक आपको सभी को क्लियर हो गया होगा, उम्मीद करता हूँ किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा। चलिए इसको भी मैं इरेज कर देता हूँ, चलो इसको भी इरेज कर देता हूँ। देखिएगा यहाँ पर, देखिएगा अच्छी तरीके से देखिएगा, यहाँ पर ये है ना, ठीक है भाई, ये है जो ये आपकी जो कार्टिलेज है, यहाँ पर श्वसन नली है, यहाँ पर लेरिंक्स हो गया आपका, लेरिंक्स, ठीक है भाई। इससे आगे जाएंगे, ये आपकी कार्टिलेज, ठीक है भाई। उपास्थि हो गया, क्या हिंदी में बोले? उपास्थि। अब थोड़ा सा बात आगे बढ़ाते हैं। अब क्या होता है, आगे की चीज़ें मैं रखता हूँ आपके सामने। देखिएगा ये जो आया है, जो श्वसन नली है, श्वास नली है, ट्रेकिया बोल देते हैं, ठीक है। आगे जाके तो इसको पूरे को ट्रेकिया बोलते हैं। क्या? ट्रेकिया,
क्या, ट्रेकिया। यह श्वास नली, श्वास नली आपको शायद ऊपर दिखाई दे रहा है क्या भाई, दिखाई दे रहा होगा, चलो मैं इधर नीचे लिख देता हूँ कहीं, देखो इधर देखो, इसको बोलते हैं ट्रेकिया, ट्रेकिया या श्वास नली, ये समझ में आ रहा होगा भाई, श्वास नली। अब देखो आगे क्या होता है, अब आगे से तो श्वास नाली आया है वहां से, तो अब क्या होगा, देखो यहां से ये दो भागों में बटेगा, पहले यूं देखिएगा, ये इस तरीके से ये यूं बट जाते हैं भाई। अब जो श्वास नली आई है ये दो भागों में आगे बढ़ जाती है, तो सर इनको क्या बोलते हैं, ध्यान से सुनिएगा। अब मेन पिक्चर यहीं से शुरू होती है आपकी, ठीक है भाई। चलो अब यहाँ पर शुरू होती है, तो इनको क्या नाम देते हैं, इनको ब्रोंकाई नाम देते हैं, इनको नाम देते हैं ब्रोंकाई, ब्रोंकाई क्या बोलते हैं इनको, ब्रोंकाई बोलते हैं, लिख लीजिएगा ब्रोंकाई, ब्रोंकाई, ठीक है, इनको ब्रोंकाई नाम देते हैं, ठीक है, ब्रोंकाई नाम देते हैं इनको, ये समझिएगा। जब पहला विभाजन होता है, जब प्राइमरी जब विभाजन होता है, डिवीजन करेंगे इनका, तो ब्रोंकाई बोलते हैं, समझिएगा। अच्छी चीज़ें आगे आगे निकलने वाली हैं, यहाँ देखिएगा, जब ये थोड़ा सा आगे और जाती हैं, इसमें से ये जो निकल गई, देखिएगा ये जो स्ट्रक्चर इस तरीके से आगे निकलती हैं, इनको बोलते हैं ब्रोंकाइलिस, क्या, ब्रोंकाइलिस, ब्रोंकाइलिस या लस, ठीक है, ब्रोंकाइलिस बोलते हैं। तो जो ब्रोंकाइलस, ठीक है, देखिएगा ब्रोंकाइलिस बोल दो, ब्रोंकाइलिस, ठीक है, ब्रोंकाइलिस में हो गई। तो पहला विभाजन ब्रोंकाई दूसरे नंबर की स्टेज पे होता है, आप सेकेंडरी लेवल पे ब्रोंकाइलिस बोल देते हैं। अब क्या होता है आगे देखिएगा, अब थर्ड नंबर पे क्या होता है, इस तरीके से ये स्ट्रक्चर बनती है, इस तरीके से जो स्ट्रक्चर बनती है इसको क्या बोलते हैं, देखिएगा आपके सामने कुछ चीज़ें रखूँगा, आपको बेहतरीन तरीके से चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, देखिएगा, ठीक है भाई। अब मैं आपके सामने कुछ, ये थोड़ा सा गंदा सा मैप बना रहा हूँ आपके सामने, थोड़ा सा गंदा बना रहा हूँ, लेकिन आप थोड़ा सा चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे तो आपको चीज़ें अच्छे तरीके से समझ में भी आ जाएगा, ठीक है भाई। इसी तरीके से इधर भी कर दो, देखिएगा आपको, देखिए अपने दिमाग में बिठाइएगा, इसको अपने दिमाग में बिठाएंगे थोड़ा, हाँ ये तो नाम, ये इसको दे दिया ना हमने, ये नाम दे दिया इसको, तो आगे भी इसी तरीके से जो ये जो ग्रेप्स टाइप की जो संरचना बनती है, जो ग्रेप्स टाइप की जो संरचना बनती है, लाइक अ ग्रेप्स, ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ से क्वेश्चंस आपके धुआंधार शुरू हो गए, एलवियोलाई, एलवियोलाई, एलवियोलाई भी बोल देंगे, एल्वेलाई भी बोल देते हैं, एल्वियोलाई, ठीक है, हिंदी में फोकस करिएगा, एल्वियोलाई या एल्वेलाई बोल देते हैं इसको, समझ आया। यहाँ तक देखिएगा, अब आपको मजा आएगा, मेन चीज़ अब मैं आपके लिए बताने वाला हूँ, ध्यान से सुनिएगा। इसको एल्वेलाई या एल्वियोलाई बोल दिया हमने। देखिए सबसे पहले क्या होता है, जो आपकी ट्रेकिया आती है दो भागों में विभाजित होती है, ब्रोंकाई और ब्रोंकाइलिस। क्या पहले वाला जो विभाजन होता है, जो प्राइमरी स्टेज पे बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं भाई, ब्रोंकाई। सेकेंडरी जो लेवल पे बोलते हैं ब्रोंकाइलिस, और जो थर्ड लेवल होता है उसको एल्वियोलाई बोलते हैं, एल्वियोलाई या एल्वियोलाई, ठीक है भाई, समझ आया। तो थर्ड लेवल पे हो गया। अब मैं आपको बताता हूँ ये फेफड़े के बारे में। अब फेफड़े के बारे में सुन लीजिएगा, आगे क्या चीज़ रहती है। जो हमारा फेफड़ा होता है, ये इसको बोलते हैं लंग्स, क्या, लंग्स। मैंने बताया था जो फेफड़ा होता है ये हमारा मेन क्या होता है, ठीक बताइएगा, हमारा ये मेन श्वसन ऑर्गन होता है। श्वसन रेस्पिरेशन जो ऑर्गन है हमारा, रेस्पिरेटरी ऑर्गन है, उसका नाम है फेफड़ा। अब फेफड़े के बारे में देखिएगा, आगे भी लिख देता हूँ पूरी मेन चीज़। अब फेफड़े के बारे में बात कर लो, एक बार सुन लो। सबसे पहले सुनिएगा, जो हमारा जो लेफ्ट फेफड़ा होता है, सुनिएगा, लेफ्ट फेफड़ा होता है, उसमें देखिए ये जो नोच मैंने बनाया है, इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इसको ध्यान सुनिएगा, इसको कार्डियक नोच बोलते हैं, कार्डियक नोच क्या बोलते हैं भाई, या हृदय गुहा, हृदय गुहा क्या बोलते हैं, हृदय गुहा बोलते हैं। ध्यान सुनिएगा, यहाँ पर एक जो आपका जो लेफ्ट जो वो होता है लंग्स, ठीक है, दो देखिए लंग्स कितने होते हैं हमारे शरीर में, दो होते हैं, एक और एक, दो लंग्स होते हैं। सुनिएगा अब मैं चीज़ बता दूंगा, लंग्स कितने होते हैं, दो होते हैं, एक दो। तो जो लेफ्ट वाला होता है वो छोटा होता है, क्योंकि उसमें एक नोच पाई जाती है, जिसको कार्डियक नोच बोलते हैं। क्या, जो नोच पाई जाती है उसको कार्डियक नोच कहते हैं, ठीक है भाई। यहाँ तक चीज़ें आपको समझ आया होगा, कार्डियक नोच कहते हैं। अब देखिएगा जो एल्वियोलाई है, इसकी संख्या कितनी होती है, इसकी संख्या कितनी होती है, देखिएगा, एक जो आपका जो लंग्स है इसके अंदर होती है 1 लाख, कितनी, 1 लाख, ठीक है, 1 लाख।
1,00,000 एल्यूविलाई होती है, इसी तरीके से विभाजित होती जाती हैं, छोटी 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 1,00,000 एल्यूविलाई होती हैं। जो हमारे शरीर में जो एक्सचेंज होता है गैसेस का, एक्चुअल में होता है कहाँ, एल्यूविलाई में ही होता है। क्वेश्चन बनेगा कि गैसेस ट्रांसपोर्ट कहाँ पर होती हैं, एक्सचेंज कहाँ पर होती हैं, तो भाई बताना है आपको कहाँ पर है भाई, एल्यूविलाई। आपको बताना है कि CO2 कहाँ पर जाती है, निकलती है, और O2 कहाँ पर इन होती है भाई, आपको बताना है एल्यूविलाई का। क्या बोलोगे भाई, एल्यूविलाई बोलोगे। समझ आ रहा है ना, चीज़ें समझ में जरूर आएगा। तो भाई यही मेन चीज़ें यहाँ पर, एल्यूविलाई। अब एल्यूविलाई को क्या कहते हैं, ध्यान से सुनिएगा, एल्यूविलाई को लंग्स सेल भी बोलते हैं। क्या, लंग्स सेल। एल्यूविलाई को लंग्स सेल भी कहते हैं, हृदय की क्या कहते हैं, कोशिका कहते हैं। सुनिएगा, अब जो एल्यूविलाई है इसके बारे में सुनिएगा। एल्यूविलाई देखिएगा, लिख देता हूं आपको अच्छे तरीके से। देखिए जो एल्यूविलाई है इसको ही हम एक नाम से जानते हैं, स्ट्रक्चरल, ध्यान सुनिएगा, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग्स। ठीक है भाई, लंग्स की क्रियात्मक और कार्यात्मक इकाई होती है। क्वेश्चन बनेगा, हृदय की क्रियात्मक व कार्यात्मक इकाई का नाम बताइए, तो आपका राइट आंसर रहेगा एल्यूविलाई। समझ आया होगा समझ में। अब मैं एक चीज़ बताता हूँ, जैसा कि मैं आपको शुरू से बताता आया हूँ। देखिएगा, जो कोई भी अगर हम ऑर्गन कोई भी चीज़ पढ़ रहे हैं तो वहाँ पर स्टडी आपसे पूछा जाएगा। स्टडी ऑफ लंग्स इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं भाई, लंग्स की स्टडी को क्या बोलते हैं, रट लीजिएगा, समझ लीजिएगा, अपने दिमाग में बिठा लो। इसको बोलते हैं, सुनिएगा, पुल्मोनोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, लंग्स के अध्ययन को पुल्मोनोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, पुल्मोनोलॉजी कहते हैं। सर एक चीज़ तो बताइए, सर लंग्स का वजन कितना होता है, लंग्स का वजन कितना होता है, लंग्स का वजन होता है हमारे का 1.3 kg से लेकर 1.5 kg। कितना होता है, 1.3 kg से लेकर 1.5 kg, ये होता है इनका वेट। अब समझिएगा, अब सांस कैसे लेते हैं वो भी चीज़ें मैं आगे रखूँगा। यहाँ पर क्या होता है ये समझिए, ये आपके क्या हो गए, इनको छोटा छोटा कर देता हूँ थोड़ा सा, यहाँ देखिएगा, ये हो गए आपके, ठीक है, चलो ये हो गए हार्ट। अब यहाँ पर एक चीज़, एक मस्कुलर स्ट्रक्चरल इस तरीके से यहाँ पाई जाती है, इसको क्या कहते हैं भाई, नाम बताइएगा, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं डायाफ्राम। सुना है ना सभी ने, डायाफ्राम। मैं बताता हूँ आज इसका काम क्या होता है। डायाफ्राम सुनिएगा, डायाफ्राम, जो ये डायाफ्राम होता है इसका काम क्या है, डायाफ्राम का मेन रोल होता है श्वसन कराने में, हमारे शरीर में बहुत बड़ा रोल होता है। देखिएगा, आप सांस लीजिएगा, इनहेल करिएगा, सांस लोगे तो क्या होगा, सांस लोगे तो जो डायफ्राम है आपका नीचे की तरफ चला जाएगा। जब सांस लोते हैं तो ये डायफ्राम नीचे की तरफ आ जाता है, जब सांस निकालते हैं तो ये ऊपर की तरफ चढ़ जाता है, जो ऊपर की तरफ चढ़ जाता है, नहीं तो भर जाता है। तो समझिएगा, जो डायफ्राम ही मेन हमारा जो मतलब जो श्वसनीय क्रिया है 70% रोल इसी का रहता है। क्योंकि देखो, अगर आपका ये काम नहीं करे, ये दबाव प्रेशर नहीं, धकेला नहीं देगा इनको, जब धकेला ही नहीं देगा, जब बताओ यहाँ से जब प्रेशर बढ़ेगा तो ये इधर उधर इनमें कॉन्ट्रैक्शन होगा तभी तो चीज़ें हो पाएंगी। तो भाई मेन रोल निभाता है, ये समझिएगा, क्या, डायफ्राम मेन रोल निभाता है किसमें भाई, श्वसन रेस्पिरेशन कराने में। क्योंकि भाई धक्का धुक्की का तो यही काम करता है सर। तो कभी कभी आपने सुना होगा कि एक्सीडेंट वगैरह हो भी जाते हैं तो पता नहीं चलता, इंसान मर भी जाता है। मर इसीलिए जाता है क्योंकि एक्चुअली जो है डायफ्राम है, ये अगर डैमेज हो गया, ये मस्कुलर होता है, अगर ये डैमेज हो गया तो फिर क्या होगा भाई, ये काम नहीं करेगा। तो भाई देखो, इनको ऊपर कौन धकेलेगा, कोई नहीं धकेलेगा, कोई धकेलेगा ही नहीं ऊपर, तो भाई क्या होगा, इंसान मर जाएगा, क्योंकि हमें ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी। समझ आया ना। तो डायफ्राम ये आपको समझ में आ गया होगा। समझ आया नहीं, डायफ्राम समझ में आया कि नहीं आया भाई, सभी को अच्छे तरीके से डायफ्राम समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिएगा, अब मैं आपको क्या बताना है मुझे, एक होता है स्पाइरोमीटर। क्या, देखो स्पाइरो जो ये होती है ना, एक बार सुनिएगा, इसकी जो पूरा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है इसका जो मेजर किया जाता है स्पाइरोमीटर से करते हैं कि स्पाइरोमीटर, इसका जो मेजरमेंट करते हैं स्पाइरोमीटर से इसका मेजरमेंट करते हैं। सर एक चीज़ बताइए हमें, सुनिएगा, कि जो नॉर्मल इंसान है, अगर जैसे मैं अभी पढ़ा रहा हूँ आपको, तो मेरी जो सांस है वो कितने टाइम होती है, क्वेश्चन बन जाता है, बहुत बार बना है।
तो बताइएगा। जागते हुए इंसान का नॉर्मल कितना होता है तो बताना है आपको। अगर नॉर्मल मिलता है आपको, वैसे 12 to 16 होता है। ठीक है, ध्यान सुनिएगा, यहीं पर चीज़ें लिख देता हूँ आपको, इसी बोर्ड पर चीज़ों को ख़त्म करेंगे। यहाँ पर देखिएगा, जो नॉर्मल इंसान होता है, नॉर्मल कंडीशन की अगर मैं बात करूँ तो 12 to 16 होता है। ध्यान से सुनिएगा, एक्चुअल में अगर आपको यहाँ 16 मिलेगा तो 16 का मतलब होता है जब हम इंसान कोई काम कर रहा होता है। लेकिन अगर आप सो रहे हो तो आपकी जो रेस्पिरेशन दर है, रेट है, वो कितनी हो जाती है आपकी 12 हो जाती है। जो बच्चों में कितनी होती है तो 25 से 26 हो जाती है। कितनी? बच्चों में 25 से 26 जो रेस्पिरेशन रेट हो जाती है। और लंग्स से कोई क्वेश्चन बता हो तो मुझे बताइएगा, याद दिलाइएगा चीज़ें, मैं देखता हूँ कोई क्वेश्चन रहा तो नहीं आपका, कोई बताइएगा कोई क्वेश्चन रहा हो तो आपका। ठीक है भाई, बताइए। चलो मैं फिर आगे बढ़ाता हूँ चीज़ों को। देखिएगा, एक क्वेश्चन और बनता है कि जो हमारे जो हार्ट हैं, जो ये है लंग्स हैं, एक बार में कितनी सांस ले सकते हैं, वन टाइम में कितना ले सकते हैं। तो एक्चुअल में लेने को तो हम 500 ml लेते हैं एक बार में। लेकिन अगर टोटल बात करें, देखिए एक होता है फर्स्ट टाइम कितना लेते हैं, ध्यान देखिएगा, टाइडल वॉल्यूम, एक चीज़ आता है इसमें टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम कितना होता है, क्वेश्चन बनेगा टाइडल वॉल्यूम कितना होता है, तो बताएंगे, कितना बताएंगे भाई, 500 ml। लेकिन टोटल कितना होता है, टोटल अगर पूछेगा आपसे तो 600 कितना होता है, 600 होता है। ये लेते हैं, इतना ही हम निकाल लेते हैं। ठीक है भाई, ये आपको अच्छे तरीके से चीज़ें समझ में आया होगा। ठीक है भाई, यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई होंगी उम्मीद करता हूँ। मेरे ख्याल से मैंने कोई भी पॉइंट नहीं छोड़ा है। अगर फिर भी कोई भी पॉइंट रहा हो तो मुझे कमेंट करके भी मुझे बताइएगा, मैं चीज़ें आपके सामने रख दूंगा। अब एक बार क्विक रिवीजन कर लीजिएगा, मैं चीज़ें आपके सामने रखता हूँ। पहले चीज़ें मैं बता चुका हूँ, आप समझिएगा। एक्चुअल में तो सबसे पहले क्या होता है, हमारा जो नेजल है, नाक, सब यहाँ से सुनिएगा, सबसे पहले नाक है। नाक, जो नाक के छिद्र होते हैं, छिद्र से होता बाल होते हैं, इनसे होते हुए भाई यहाँ पर आते हैं। जो आपका ट्रेकिया होता है 2 भागों में विभाजित होता है। एक तो पहले ब्रोंकाई होता है, दूसरे नंबर पर जो विभाजन होता है उनको ब्रोंकाइलिस बोलते हैं। तीसरे नंबर पर बनता है आपका एल्वियोलाई, जो कि स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होता है लंग्स का। लंग्स की स्टडी को पल्मोनोलॉजी बोलते हैं। लंग्स का वेट 1.3 से 1.5 kg होता है। हमारे जो हार्ट है, सॉरी जो लंग्स हैं, इनमें जो एल्वियोलाई है, इनकी संख्या कितनी होती है, 1 लाख एक में इधर होती है तो 1 लाख इधर में होती है। टोटल होती है 2 लाख। कितनी होती है, टोटल होती है 2 लाख, समझिएगा। तो यहाँ पर जो ध्यान देखिएगा, जो लेरिंग्स वाला पार्ट है, ध्यान सुनिएगा, जो लेरिंग्स है, जो कार्टिलेज पाई जाती है, श्वास नली। श्वास नली 2 भागों में विभाजित होती है। सुनिएगा, जो श्वास नली है 2 भागों में विभाजित होती है। पहला भाग है ब्रोंकाई, पहले भाग का नाम क्या है, ब्रोंकाई। दूसरे भाग का दूसरा जो भाग का नाम, सॉरी सुनिएगा, जो पहले भाग का ब्रोंकाई, दूसरे का ब्रोंकाइलिस। क्या, दूसरे का ब्रोंकाइलिस। तीसरे नंबर पर जो विभाजन होता है, जो इनको ग्रेप्स शेप होती है इनकी। कभी कभी क्वेश्चन बन जाता है कि ग्रेप्स शेप की, इसकी शेप कैसी होती है, तो लाइक ग्रेप्स। ठीक है, कैसे, ग्रेप्स की, ठीक है, कैसे होते हैं, ग्रेप्स, अंगूर के गुच्छे की समान होती है इसकी आकृति। जो यही होती है मेन चीज़। हाँ, अरे एक चीज़ और बताना मुझे, अभी एक्सचेंज कैसे होता है वो चीज़ मैं अभी बताऊंगा आपको। ठीक है, सुनिएगा। तो यहाँ तक चीज़ें समझ में आएगा, आपको आया होगा समझ में। और जो पल्मोनरी, ये चीज़ें समझ में आ गया, और क्या बताना है, क्लियर हुआ। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि जो ये है, यहाँ पर अंदर और से बाहर कैसे आता है जाता है, ये चीज़ समझ लीजिएगा। यहाँ पर क्या होता है, सुनिएगा भाई, ध्यानपूर्वक सुनिएगा। यहाँ चीज़ें मैं आपके सामने रखता हूँ, सुनिएगा। देखो, ये जो होती है, ये इसका नाम क्या बताया था मैंने आपको, बताया था पल्मोनरी आर्टरी। जो पल्मोनरी आर्टरी होती है, ध्यान से सुनिएगा, एक स्ट्रक्चर आपको इस तरीके से चीज़ें आपके सामने बना देता हूँ। जो पल्मोनरी आर्टरी है, पल्मोनरी आर्टरी CO2 वाले रक्तों को लेके आती है, जिसमें CO2 की मात्रा ज़्यादा होती है, O2 की मात्रा कम होती है। ऐसा ही होता है, ध्यान सुनिएगा। CO2 की, देखो, पल्मोनरी जो वेन जो ब्लड लेके आती है, अशुद्ध ब्लड लेके आती है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा होती है, ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है। जैसे ही यहाँ पर आएगा, इसको एल्वियोलाई बोलेगा। एल्वियोलाई वाले पार्ट में यहाँ पर आएगा, ये जैसे ही एंट्री करेगा तो यहाँ से ऊपर से इधर से क्या होता है भाई, यहाँ पर विसरण होता है। क्या, यहाँ पर प्रोसेस का नाम है कि गैसेस किस प्रोसेस के थ्रू, क्या, किस प्रोसेस के थ्रू एक्सचेंज होता है, तो उसका नाम है विसरण या डिफ्यूजन। क्या, डिफ्यूजन या विसरण। ठीक है भाई, विसरण, क्या, विसरण या डिफ्यूजन।
क्या, विसरण या डिफ्यूजन। ठीक है भाई, तो इस क्रिया के द्वारा गैसेस एक्सचेंज होती हैं। यहाँ पर जैसे ही आएंगे तो यहाँ पर जैसे ही आएंगे तो यहाँ पर CO2 की मात्रा कैसी है, वही ज़्यादा हो गई यहाँ पर, और O2 की मात्रा ज़्यादा है। तो विसरण क्या है, देखो यहाँ से जो CO2 की मात्रा ज़्यादा है तो यहाँ से इधर निकलती है, कम की तरफ जाती है, और यहाँ पर जो बाहर है, बाहर क्या है, ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा है, बाहर क्या है, ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा है। तो विसरण में क्या होता है, अधिक दाब से निम्न दाब की ओर चीज़ें जाती हैं। तो यहाँ से जो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है, ऑक्सीजन एंट्री करती है, तो यहाँ से जो फिर प्योर हो जाता है। यहाँ पर प्योरिफिकेशन ऑफ ब्लड, क्या, प्योरिफिकेशन ऑफ ब्लड होता है। समझ आया, प्योरिफिकेशन ऑफ ब्लड यहाँ जैसे ही आएगा तो इसका नाम क्या था भाई, जो लंग्स से आपका जो लेफ्ट एट्रियम होता है, लेफ्ट एट्रियम या बाएं आलिंद तक ब्लड को कौन लेके जाती है, तो उसका नाम बताइएगा। मैंने आपको पहले पढ़ाया था, उसका नाम क्या है भाई, इसको बोलते हैं पल्मोनरी, ध्यान से सुनिएगा, पल्मोनरी वेन। क्या, पल्मोनरी जो फुफ्फुसी सिरा है वो फिर शुद्ध ब्लड को लेके जाती है और आपके बाएं अलिंद में छोड़ देती है, फिर बाइकस्पिड से होते हुए फिर नीचे जाते हुए फिर कहाँ जाएगा भाई, महाधमनी के द्वारा फिर चीज़ों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, अंगों तक पहुंचा दिया जाता है। ये टॉपिक आपका क्लियर हो गया। उम्मीद करूंगा आपको सभी चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी। देखिए ट्रेकिया से होते, ट्रेकिया से सबसे पहले दो भागों में विभाजित होता है, ब्रोंकाई, ब्रोंकाइलिस। थर्ड नंबर पर आता है आपका एल्व्यूलाई, एल्व्यूलाई ही मेन क्या होता है, यहाँ पे स्ट्रक्चरल फंक्शन यूनिट होता है लंग्स की स्टडी को क्या बोलते हैं भाई, पल्मोनोलॉजी बोलते हैं। इसका वेट की बात करें तो 1.5 से 1.3 से 1.5 होता है। कलर कैसा होता है सर, पिंक कलर का होता है। कैसा कलर कैसा होता है देखिएगा, इसका कलर भी अगर पूछे तो गुलाबी कलर का होता है। बुड्ढे होते हैं ना, बुड्ढों में कभी कभी काले कलर का हो जाता है, ठीक है, थोड़ा सा काले हो जाते हैं, जब ज़्यादा सिगरेट जब फालतू की चीज़ें पीते खाते हैं ना तो काले हो जाते कभी कभी, ठीक है। तो नॉर्मल देखिएगा तो पिंक कलर का होता है। ये चीज़ें आपको क्लियर हो चुकी होंगी। उम्मीद करूंगा बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। बहुत मज़ेदार तरीके से चीज़ें मैंने आपके सामने रखने की कोशिश की है। अगर आपको थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को अपने सभी दोस्तों तक पहुँचाइएगा। आज ये टॉपिक यहीं पर कंप्लीट होता है। कल शायद हम उत्सर्जन तंत्र को शुरुआत करेंगे। सबसे पहले मैं आपके लिए जो बायोलॉजी में जो सिस्टम है सभी सिस्टम को करवाऊंगा पहले, ठीक है। जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है उसको कवर करेंगे, रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उन सभी सिस्टमों को पहले कवर करेंगे। स्केलेटल सिस्टम रह चुका है, अभी तो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम भी बाकी है, सभी सिस्टम को कवर करेंगे। उसके बाद बॉटनी और बॉटनी पे चलेंगे, सभी चीज़ें धीरे धीरे क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो क्लास आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िएगा, क्लास के बारे में बताइएगा। धन्यवाद, आप सभी के लिए सपोर्ट बनाए रखिएगा। आप सभी को धन्यवाद।